हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, कुडेंग बोलते हैं कि एटलीस्ट 3000 डाउज हैं, वो वेल एस्टिमेट ही है। जो सो कॉल्ड डाउजेस होते हैं वो ट्रू गॉड बन सकते हैं और यूनिवर्सेस को क्रॉस कर सकते हैं। वो हेवीली वेनेटेड से ऊपर के होते हैं। मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तुम उस स्टेप तक पहुंच सकते हो, पर तुम भी एक रिइंकार्नेशन हो बुद्धा के। तो एपिसोड नंबर 338 की स्टार्टिंग होती है। मैपल बोलता है अब ये हेवनली वेनेटेड्स क्या है। कुडेंग बोलते हैं कि हेवनली वेनेटेड्स सबसे ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं यूनिवर्स में, जो कि डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। कुडेंग बोलता है तो हेवनली वेनेटेड के नीचे क्या आता है। वेल इसके क्वेश्चन सुन के हुआ टियानमिंग और बाकी सभी चुप हो जाते हैं। पहले बेवकूफी है। कुडेंग बोलता है कि यंग बेनिफैक्टर, अगर तुम इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें प्राइवेट में बता दूंगा। एप्पल बैठ जाता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें बाद में पूछूंगा। वो हंस रहा होता है। लूजेंग पीटीएनए की तरफ देखता है और बोलता है पीटीएनए तुम क्या सोच रही हो, मतलब तुम्हें क्या लगता है। पीटीएनए बोलता है कि मैं विलिंग हूँ यंग मास्टर कुडेंग को फॉलो करने के लिए। लूजेंग बोलता है ठीक है। कुडेंग भी ऐसे बोलता है अमिताभा। फिर ऐसे एक स्पेस में क्रैक फॉर्म होता है। वहां से वो विच बाहर आ जाती है। वो अपने स्टाफ टाइप को ऊपर की तरफ उठाता है और एक स्कल्स को गोल गोल फॉर्म कर रहा होता है। वो सारे जो स्कल्स होते हैं ग्रीन कलर के, वो क्लाउड टेम्पल के अंदर एंटर हो जाते हैं। वो अंदर अंदर जा रहे होते हैं। वो विच बोलते हैं कि छोटे बच्चों में तुम्हें फाइंड कर लिया है। लूजिंग बोलता है वेट। वो बोलता है कि सभी ध्यान से। वो जो स्कल्स होते हैं वो ऐसे ही यहाँ वहाँ उड़ रहे होते हैं और एक मार्शल आर्टिस्ट के आर पार निकलते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो वहीं पे भी होश हो जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है तो कुछ ज्यादा डेंजरस चीज है। ये क्या चीज थी, चलो भागते हैं। लूजिंग बोलता है कि सभी शांत हो जाओ, ये इमरजेंसी है, प्लीज मेरे को इमोर्टल मेंशन में फॉलो करो और वहाँ पे छुप जाओ। एक मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। वो टाइम को रोक देता है और पूरी सिचुएशन को शांत कर देता है। वेल वो मियो हेवनली वेनेटेड होता है। वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, थंडर लाता है और उन सभी स्कल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो टाइम को दोबारा डिवाइंड कर देता है, वेल ठीक कर देता है। वो जो ग्लास होता है जो हवा में रुक गया तो वो नीचे गिर जाता है। वो बोलता है कि छोटे बच्चों तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। ज़ुआन चैंगफेंग बोलता है मुझे पता नहीं कि किसकी हिम्मत है हमें अटैक करने की। यूमियो हेवनली वेनेटेड बोलता है कि एक लिटिल हेवनली विच है, पर वो अब ट्रबल में हो गया ऐसा लग रहा है। फिर हमें उस विच का सीन दिखाया था, वो ऐसे हवा में होती है। एक हेवनली वेनेटेड वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है मैं तुम्हें फाइंड कर लिया। वो अपनी स्वॉर्ड को उस विच के गर्दन पे रख देता है। वो बोलता है मर जाओ। वो अपना एक स्लैश यूज करता है। उस विच को थोड़ी सी चोट लगी होती है पर वो ठीक होता है। वो क्रैक से वापस भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो हेवनली वेनेटेड बोलता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। वो अपना अटैक यूज करता है, द किलिंग ऑफ यूनिवर्स। एक स्लैश आगे की तरफ जाता है और उस विच के आर पार निकल जाता है। वो मर नहीं होता और बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम कौन हो, क्या ये गानलान हेवनली वेनेटेड। वो हंस रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम जैसे एक एंशिएंट विच क्लैन के मेंबर डाउजिस को मार सकती हो। विच बोलती है वो हेवनली विच की सच्ची है। अगर गानलान हेवनली वेनेटेड यहाँ पे आए हैं तो अंदर जो वो मियो हेवनली वेनेटेड होगा, है ना। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों जूजी मिंग को वेल फेस कर पाओगे। वो हंस रहा होता है। गानलान हेवनली वेनेटेड बोलता है क्या तुमने एक्चुअल में जूजी मिंग को अवेक कर दिया है, वेल जगा दिया है, अवोक। वेल अब जूजी मिंग से ये डूजी यिन कर दिया ना नाम। ये नहीं बोलेंगे भाई, बहुत ज्यादा लंबा नाम है। फिर ऐसे ही वो क्या बोलते हैं अर्थक्वेक टाइप हो रहा होता है, पूरा क्लाउड टेम्पल हिल रहा होता है। मियो हेवनली वेनेटेड बोलता है ये बुरा है। अगर एंशिएंट विच क्लैन ने इनको अवेक कर दिया है तो गानलान हेवनली वेनेटेड भी ट्रबल में होगा। फिर हम बताया जाता है कि इनको वेल इविल ड्रैगन बोला जाता है। ये एक सेंट बीस्ट है विच क्लैन का। ये ओरिजिनली वेल एक ट्रू ड्रैगन का वेरिएंट है। एक तरह से ट्रू ड्रैगन ही होता है पर इविल वर्जन में। इसकी लेगेसीज में ऐसा बोला जाता है कि उसके पास ट्रू ड्रैगन की तरह पावर है। अगर वो सच्ची मुच्ची जाग गया तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन खतरनाक होने वाली है। तब वो जो ड्रैगन होता है वो जल्दी से मियो हेवनली वेनेटेड को पकड़ लेता है और एक स्पेस में क्रैक फॉर्म होता है और वहां से उसे खींच के ले जाता है। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं, लूजेंग हो, टियानमिंग और ज़ुआन चैंगफेंग भी। लोग बोलते क्या ये चल क्या रहा है यहाँ पे। सभी हेवनली वेनेटेड्स बैक ऑफ द वर्ल्ड में चले गए हैं। ज़ुआन चैंगफेंग बोलते हैं लूजेंग अपने टेलीपोर्टेशन ऑर्डर को यूज करो और हमें वापस लेके जाओ यहाँ से। ली बोलता है हाँ हमें सेलेस्टियल क्लैन में वापस लेके जाओ या फिर हमारे घर पे। लूजेंग बोलता है पर वो सोच रहा होता है अगर हम ऐसे यहाँ से चल जाएंगे तो क्लाउड टेम्पल और भी ज्यादा ग्रेट डेंजर को फेस करेगा। निंग और बाकी तो मर ही जाएंगे। ज़ुआन चैंगफेंग अपने स्पेयर को लूजेंग की तरफ कर देता है। ली बोलता है जल्दी करो। लूजेंग अपने टोकन को बाहर निकाल देता है और बोलता है कि जो भी यहाँ से जाना चाहता है अपने आप ही जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा। तभी एक विच वहां पे आ जाती है और हंसते हुए बोलती है कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। लूजेंग हैरानी से पीछे की तरफ देखता है। लूजेंग सोच रहा होता है तो ग्रेट विच है जिसकी जो पावर होती है और कल्टीवेशन होती है वो रेलम लॉर्ड के इक्वल में होती है तो डेंजरस है। वो जो विच होती है अपने स्कल टाइप वैंड को आगे की तरफ करती है और एक ब्लैक कलर की थ्रेड्स आगे की तरफ जा रही होती है। वो सभी डाउजिस की बॉडीज में एंटर हो जाती है। ड्रैगन बोलता है कि ये लू यान हर्ट लोग कर्स है। वेल ये कैसा नाम है इसकी बहन का नाम। अगर तुम कर्स यूजर को नहीं मारोगे तो तुम अवॉइड भी नहीं कर पाओगे और तोड़ भी नहीं पाओगे उन ब्लैक थिंग्स को।
को। वेल डिफरेंट नहीं है जरा भी एक पर्सन को फोर्स करना फाइट करने के लिए। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यूजर से एक्वायर्ड होती है। लुजेंग बोलता है अच्छा मैं समझता हूँ। वो टियानमिंग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है और बोलता है पहले हम उस विच को मारते हैं, तुम बाकी सभी जल्दी करो, क्लाउड टेम्पल को लीव करो। लुजेंग बोलता है सभी क्लाउड टेम्पल से चले जाए यहाँ से, न्यानर को अपने साथ लेके जाओ। ग्रैंड में भी बोलते ठीक है। लुजेंग आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से। ली बोलता है कि चलो पहले हेल्प करते हैं, ऐसे तो हम सिर्फ डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम के हैं, पर 8 पीपल है यहाँ पे तो इम्पॉसिबल भी नहीं होगा एक ग्रेट विच को डिफीट करने के लिए। लू बोलते वेल हाँ। वैसे आगे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं ज़ुआन एंड चैंगफेंग और ली भी फिर चले जाते हैं। वेल बड़े घटिया इंसान है। वो टाइम ग्रेट विच की तरफ अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करने के लिए जा रहा होता है। वेल अपना अटैक यूज करता है एब्सोल्यूट फ्लैश। वो जो स्लैश होता है वो विच के पास ही पहुंच जाता है। विच बोलती है कि वेल यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एक डाउजी से। वो जो विच होती है वो अपने बैंड को आगे की तरफ करती है और एक क्लो टाइप जाता है हुआटियानमिंग के स्लैश की तरफ। वो स्लैश को डिस्ट्रॉय कर देता है और हुआटियानमिंग की तरफ आगे की तरफ आ रहा होता है। विच बोलती है कि अब मर जाओ। वो अपने बैंड को वेल पिछले हिस्से से नीचे की तरफ थ्रस्ट करता है। हुआटियानमिंग उसे डॉज कर लेता है। ड्रैगन बोलता है ये विच क्लैन का डेथ स्टाफ स्टैब है जो बग है टॉप के ऊपर, वो नेदरवर्ल्ड सिकाडा है जिसे नेदरवर्ल्ड से कैप्चर किया गया है। फिर उसे कल्टीवेट करा के एक पॉइजनस एक्सप्लोसिव बग में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो स्टाफ तुम्हें हिट कर देगा तो तुम्हारी जो लाइफ है वो डेंजर में होगी, ध्यान देना। लुजेंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। वो 40,000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को अनलीश करता है और आगे की तरफ ग्रेट विच को पंच मारता है। वो विच पीछे की तरफ मुड़ती है और बोलती है कि बेवकूफ बच्चे। वो अपना अटैक यूज करता है और वेल कुछ शैडोज टाइप लुजेंग की तरफ जा रही है। लुजेंग उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है अपने पंच से। वैसे बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। निंग बोलती है कि सभी जल्दी करो, टेलीपोर्टेशन पैड की तरफ जाओ जो वेस्ट में है, मर्चेंट अलायंस तुम्हारी हेल्प करेगी। न्यानर बोलती है कि ग्रैंडमा फादर कहाँ पे, मैं उन्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। ग्रैंडमा भी बोलती है कि न्यानर तुम इंस्ट्रक्शन को सुनो अभी, ठीक है, तुम्हारे फादर डेंजर में नहीं होंगे। ऐसे एक्सप्लोजन होते क्लाउड टेम्पल में बहुत बड़ी। निंग बोलती है लुजेंग वैसे फाइट हमें दिखाई दे रही होती है। ज़ुआन चैंग अपने स्पीड से अटैक करने के लिए जा रहा होता है विच की तरफ। वो उसे डॉज कर लेती है पर वो जो लेजर टाइप होती है वो क्लाउड टेम्पल के बाहर निकल जाती है। लुजेंग बोलता है तुम कुछ ज्यादा अनोइंग हो। लुजेंग अपने स्वॉर्ड से स्लैश करता आगे की तरफ। वो जो विच होती है वो अपने बैंड से उसे रोक लेती है। वो फिर लुजेंग को मारता और लुजेंग नीचे गिरता जाके। वो फिर अपने थंडर से अटैक करता है। वो जो थंडर होती है वो पूरे उस क्लाउड टेम्पल की वेल जो फ्लोटिंग आइलैंड होता है उसे आर पार कर देती है, आर पार निकल जाती है। क्लाउड टेम्पल डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। निंग बोलती है लुजेंग। निंग जा रही होती है आगे की तरफ। ग्रैंड मायू बोलती है कि निंग तुम कहाँ पे जा रही हो। निंग हवा में होती है और बोलती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है। ग्रैंड मायू बोलती है कि इस तरह की बैटल में तुम क्या ही कर सकते हो, तुम बर्डन ही बनोगे। फिर इस सिचुएशन में लुजेंग क्या ही बोलेगा तुम्हें। निंग चुप हो जाती है। वो सोच रही होती है अगर मेरे पास ज़्यूकिन की तरह टैलेंट होता, स्ट्रेंथ होती, तो मैं लुजेंग की हेल्प कर सकती इस सिचुएशन में। जो मैं हूँ इस टाइम पे वो सच्ची मुच्ची काफी ज्यादा यूजलेस है। वो वापस आ जाती है। ग्रैंड मायू बोलती है कि जो किड लुजेंग है उसके पास ऐसी फेट है जो डेथ को भी डिफाई करती है, वो यहाँ पे नहीं मर सकता है। निंग फिर चुप होती है। फिर वो बोलती है कि भाई ठीक है। फिर ऐसे ही अटैक, फिर हमें वैसे बैटल का सीन दिखाई देता है। ली अपना स्लैश करता है विच की तरफ। उसका स्लैश होता है वो माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर कितना बड़ा ये फ्लोटिंग आइलैंड, वो फ्लोटिंग आइलैंड पे कट लग जाता है। फिर लुओ भी आगे की तरफ जा रही है तो वो भी अपना स्लैश करते हैं विच की तरफ। विच सोच रही होती है इनकी स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इस तरह का ट्रबल मुझे ये देंगे। अगर हमारे पास सेम कल्टीवेशन होती तो मैं इनमें से एक को भी फेस नहीं कर पाता। ज़ुआन चैंगफेंग वहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ज़ुआन विच सोच रही होती है कि ये बच्चा मेरे मूव्स को देख पा रहा है, पहले मेरे को इसको मारना पड़ेगा। ज़ुआन चैंगफेंग का अटैक आर पार निकल जाता है। वेल वो विच गायब हो गई होती है। लुजेंग बोलता है कि वही मूव है, ध्यान से। वो जल्दी से ज़ुआन चैंगफेंग के पीछे पहुंच जाता है। वो बोलता है कि बच्चे अब तुम मरने वाले हो। वो अपना अटैक यूज करता है डेथ ब्रिंगिंग स्टाफ। वेल वो जो स्टाफ के बैक से अटैक करने लगा होता है। वो ज़ुआन चैंगफेंग सोच रहा था नहीं, मैंने अपने सारी स्ट्रेंथ को यूज कर दिया था लास्ट अटैक में, ये सब कुछ लुजेंग की गलती है, वो मेरे को यहाँ पे लोअर डोमेन में लेके आया था, उसी की वजह से मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। ली बोलता है अगर तुम उसे मार दोगे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। विच बोलते है सच्ची। तभी विच जो होती है वो एक अटैक को यूज करती है और लू और ली को वहीं पे रोक देती है। वो जो स्टाफ होता है वो बिल्कुल ज़ुआन चैंगफेंग के हेड के पास ही पहुंच जाता है। तभी एक पंच आता है, वो स्टाफ को रोक लेता है। वेल वो लुजेंग होता है। लुजेंग ने वो स्टाफ रोक लिया होता है। ज़ुआन चैंगफेंग बोलता है तुम। ली और ज़ियोकिन दोनों बोलते लुजेंग। लू भी हैरान होती है। फिर हम बताया जाता है कि जो नेदर सिगाडा है वो एंशिएंट विच क्लैन का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशल वे है जिनसे वो उसे रिफाइन करते हैं। अगर स्टाफ किसी को हिट करेगा या फिर तुम्हें हिट करेगा तो स्कार्ड है वो तुम्हारी बॉडी में एंटर कर जाएगा, फिर तो गॉड भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। वो विच हंसती और बोलती है कि 5 सेकंड्स में तुम्हारी जो लाइफ एनर्जी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जो बॉडी वो कम्प्लीटली यूजलेस बन जाएगी। ज़ियोकिन हैरानी से बोलती है लुजेंग क्या करे लुजेंग। फिर वो विच ऐसे काउंट कर रहा होता है 5 4 3 2 1, बट लुजेंग बिल्कुल ठीक होता है। लुजेंग बोलता है क्या तुम सरप्राइज्ड हो। वेल मेन कैरेक्टर कैसे मर सकता है। विच बोलती है इम्पॉसिबल है। वो सोच रहा होता है कि नेदर सिगाडा जो वो एंशिएंट विच क्लैन की स्पेशल और डेडलीस्ट स्किल है और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर जो पर्सन है उसके अंदर वो चले जाएगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही। तभी लू हैरान होती है और नीचे देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि जो ट्रीज है नीचे वो सारे ड्राई कैसे हो गए। लुजेंग सोच रहा होता है जब बग मेरी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो वो सच्ची मुच्ची डरावना था। मैंने फील किया कि जो मेरी लाइफ एनर्जी वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ड्रॉप हो रही थी, वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गई
थी, पर मेरे पास ग्रेट 1000 वर्ल्ड की व्हील है तो मैं यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ। इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में मैं जो लूजेंग हूँ, मेरे पास एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। अगर ये जो वर्ल्ड है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता तो ये मेरे को नहीं मार पाएंगे, पर इस वर्ल्ड के जो ट्रीज और प्लांट्स है वो सभी मर गए हैं। जो नीदर्स कार्ड है वो आइडेंटिकल थे चूजी के लाइफ और डेथ विंड से, पर 10,000 एकड़ का फॉरेस्ट पूरी तरह से सेक्रीफाइस हो गया। लुजेंग जुआन चैंगफेंग की तरफ देखता सोच रहा होता है कि ऐसे मुझे ये पसंद नहीं है, पर ये भी एक डाउजी है, इसकी डेथ से मेरे को जरा भी बेनिफिट नहीं होगा। जुआन चैंगफेंग आगे हैरानी से लुजेंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरे को सेव करेगा। ऐसा मुझे पता नहीं कि इसने नेदर सिगार्डा को किस तरह से काउंटर किया। अगर मैं होता तो मैं कभी भी किसी के लिए ब्लॉक नहीं करता उस अटैक को। मैं ये सोचता था कि लुजेंग सबसे ज्यादा वीकेस्ट है डाउजीज में, मैं सिर्फ अनलकी था कि मैं उससे हार गया हूँ, पर इसके पास काफी ज्यादा यूनिक ट्रिक्स हैं जो मेरे पास है ही नहीं और मैं ऑब्टेन कर भी नहीं पाऊंगा। लुजेंग फिर आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और बोलता है भागो मत। जुआन चैंगफेंग बोलता है कि मैं ये गैस कर सकता हूँ कि इस टाइम तुमने मेरी हेल्प की है, मैं इसे वापस कर ही दूंगा, पर मैं भी अभी फिनिश नहीं हुआ हूँ। लुजेंग बोलता है ठीक है चलो इसे हम अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। फिर ऐसे फाइट हो रही होती है, काफी ज्यादा एक्सप्लोजन हो रही होती है, वो विच भाग रही होती है, भाग रहा होता है या फिर वो सोच रहा होता है कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ मेरी जो कल्टीवेशन लेवल है वो रेलम लोड की है, ये बच्चे जो है छोटे मोटे मेरे को डरा रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं। ऊपर से मैंने इनके अंदर लू यान हर्ट कर्स भी डाला हुआ है। मैंने इन्हें अपने सामने मेरे व्यू के सामने ट्रैप किए, पर ये फिर भी मेरे को ट्रबल दे रहे हैं। मैंने अपनी टेरिटरी में लेके आता हूँ जो कि बैक ऑफ द वर्ल्ड है। वो एक स्पेस में क्रैक को फॉर्म करता है और उसके अंदर एंटर कर जाता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 338 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।